पीसीसी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होकर सीएम अशोक गहलोत ने नमन किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए, जिन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है। केंद्र सरकार युवाओं, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दे रही है। मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा सरकार दंगों और धर्म की राजनीति कर रही है। देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन इसे रोकने की सरकार के पास कोई नीति नहीं है। दिल्ली के अंदर उस वक्त पूरा लॉकडाउन थे। उस जमाने के अंदर, उस वक्त के अंदर देखा कि जिस रूप में दाह संस्कार हो सकता था, होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया और दिल्ली में दाह संस्कार हो गया। ऐसी कई घटनाएं हुई जो बहुत दुख करती है, सबको देती है कि किसी के परिवार में क्या क्या घटना नहीं हुई है। बहुत ही दुखद बात है। आज हम उनको याद करते हैं आज के दिन, इसीलिए आज सब लोग यहाँ पर आए, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई के कल मैंने ट्वीट भी किया कि महंगाई की चिंता कौन कर रहा है। महंगाई की चिंता नहीं कर रहे कोई, बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रहे हैं। जब कैंपेन किया 14 के अंदर तो मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष, वो तो सब भूल गए हैं। और इसीलिए देश के अंदर जो माहौल बना रखा है तनाव का, दंगों का, जिससे कि ध्यान डाइवर्ट रहे, ये बहुत बड़ा आरोप है हमारा उनके ऊपर। आपने इसलिए ये कर रखा है माहौल, आप जो मांग कर रहा विपक्ष, आप शांति की अपील करें। ये कहेंगे एंटी सोशल एलिमेंट है जो दंगे करवाते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दंगे पूरे देश में जो माहौल बना दिया, सबके भय बैठ के दिमाग के अंदर। बात होनी चाहिए महंगाई की, बेरोजगारी की, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, पूरी परवाह नहीं हो रही है। चिंता कैसे बना हुआ हमारे लिए। सर, कांग्रेस के विधायक कोरोना को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना को भी गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर से मेरी बात होती रहती है। कल रात को मैंने बातचीत करी। दिल्ली में आंकड़े आप देख रहे हो, आते रहते टीवी के अंदर भी। अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कई लोगों की मृत्यु हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी स्थिति है कि आज लंग्स के अंदर जो है, उस वक्त जो स्कोर आता था जब कोविड चल रहा था, उसी ढंग के इसको आने लग गया है। डी डाइमर होता है एक उनका, वो बढ़ रहा लोगों के, जिनके कोरोना बढ़ता था। परंतु सबसे आश्चर्य की बात यह है, आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है। एक नई तरह की अप्रोच हो गई है कोरोना की, कि आरटीपीसीआर एक्ट जो टेस्ट होता है उसमें तो आता नेगेटिव, इसका मतलब कोरोना नहीं है आपको। और बीमार जो व्यक्ति है उसके सारे लक्षण वही है जो कि कोरोना होते थे। तो मैं आम प्रदेशवासियों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा इसको ध्यान रखें। कुछ सिम्टम भी हो आपके तो आप डॉक्टर को दिखाएं, जरूरत पड़े सीटी स्कैन करवाएं, कुछ भी करें, पर लापरवाही कोई नहीं करे, मेरा आग्रह रहेगा। सर, अभी कैसे देखते हैं? वही मैं देख रहा हूँ, इस रूप में देख रहा हूँ, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। देश किस दिशा में जा रहा है, मैं बार बार जो बोलता हूँ, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको जनता का भय नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो इनको एक घमंड आ गया है, सब हिंदू हमारे साथ में है, कौन में हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कांग्रेस के शासन में क्या हुआ करता था, जैसे मीडिया आरोप लगाता कोई मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, मीडिया, तो हम समझते थे कि जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है मीडिया। तो कांग्रेस नेतृत्व हमें देखता लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम सत्ता में बैठे हुए हैं और ये घटना हो रही है, मीडिया में आ रही है, तत्काल फैसले होते थे। मंत्री हटा दिए, इस्तीफे ले लिए मुख्यमंत्रियों के, रेल मंत्री के, लॉ मिनिस्टर के। ये लोकतंत्र का कायदा होता है। इनके राज में इनको मतलब नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे,
इनको कोई मतलब नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पे आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, ये हमारे लिए उल्टा पड़ेगा, देशवासियों के लिए। ये जनहित में नहीं है, आम लोग हित में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। मैंने पहले कहा ना आपको, करौली के अंदर वही बात है। करौली, रामगढ़, जोधपुर, तीनों जगह दंगे भड़कने से हमने रोक दिया। दंगे नहीं भड़कने दिए। दंगा भड़कना बहुत बड़ी बात होती है। तीनों जगह घटनाएं हुई, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी, रोक दिया दंगों को, एक कैजुअल्टी नहीं होने दी। आगजनी हुई 1 घंटे का, जो कुछ हुआ करौली में 1 घंटे का वहाँ पे घटना हुई थी। 1 घंटे में दुकानें जला दी गई, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वो काम हुआ था। बीजेपी के बड़े नेता मुख्य आरोपी है वहाँ पर। पहले तो 20 दिन तक पूरे देश में करौली चलता रहा, क्योंकि इनकी एजेंडा में है कि प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं उनको बदनाम कैसे करो, ये इनका एजेंडा है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारा चिंतन शिविर की घोषणा हुई उदयपुर के अंदर, और साथ साथ में इनके चिंतन शिविर आ गए जयपुर के अंदर। इतने घबराए हुए लोग हैं। ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा इकट्ठा हो रहा है। 20 तारीख से हो रहा है मेरे ख्याल से, आज से हो रहा है। तो ये कुनबा इसलिए इकट्ठा हो रहे थे, घबरा गए हैं।